कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आने वाली प्रॉब्लम होती है। कई बार ये पसीना आना इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा खराब लगता है। किसी-किसी को इतना ज़्यादा पसीना आता है कि उसके कपड़े बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं। बहुत गर्मी ना होने पर भी पसीना आता है। कई बार आपके आर्मपिट्स पे, पाम्स पे, सोल्स पे कई बार हाथ इतने गीले हो जाते हैं कि आपको कोई चीज़ें पकड़ने में भी मुश्किल होती है, आपको लिखने में भी मुश्किल होती है। इसको हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग किसी-किसी को होती है, बिना कारण की होती है, कई बार तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। लोग को लाइफ चलाना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास आते हैं कि सर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या करें? इस कंडीशन को हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। इस बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली हाइपर हाइड्रोसिस 2 तरीके का होता है, प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस और सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस। प्राइमरी वाला का कारण इडियोपैथिक होता है, इसमें कोई अंडरलाइंग डिजीज या कारण नहीं होता। बिना कारण के किसी की स्वेट ग्लैंड्स अगर ओवर एक्टिव है और किसी को अगर जेनेटिक है या पेरेंट्स को भी ऐसा था, उसको वैसा हो रहा है, तो जेनेटिक कारणों से होता है। इसमें बहुत ज़्यादा इलाज कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जेनेटिक कारणों से आपके बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स इस तरह से डिजाइंड है कि बिना कारण के ही वो बहुत ज़्यादा स्वेट या पानी बना रही है, तो उसमें आपको उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे आगे, वो फॉलो कर सकते हैं तो शायद स्वेटिंग कम हो सकती है, पर इससे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एक होता है सेकेंडरी हाइड्रोसिस, जहाँ पे किसी कारण की वजह से होता है, जैसे कि पेशेंट को महीना आना अगर बंद हो जाए, फीमेल पेशेंट्स को उसे मेनोपॉज बोलते हैं, उसमें हो सकता है। किसी को अगर हाइपरथायरॉयड की प्रॉब्लम है, थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें हो सकता है। एंग्जाइटी या बेचैनी की किसी को प्रॉब्लम है तो हो सकता है, और डायबिटीज़ अगर किसी को हो तो हो सकता है। यानी मेनोपॉज, हाइपरथायरॉयडिज्म, एंग्जाइटी और डायबिटीज़, ये 4 बीमारियों में अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इन बीमारियों को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो पसीना आने का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, अगर आपको किसी बीमारी की वजह से है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अगर आप कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। बीमारी नहीं है तो आप एंटीपर्स्पिरेंट्स ले सकते हैं, जैसे कई डिओड्रेंट्स वगैरह आते हैं जिसमें खासकर एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है आपकी स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक करता है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपके स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक करता है। इसके स्प्रेज अगर आप लेते हैं तो आपको स्वेटिंग कंपैरेटिवली कम होगा। रेगुलर डिओड्रेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। रेगुलर डिओड्रेंट्स खाली स्वेट कम नहीं करते, वो तो खाली आपका स्वेट से आने वाला स्मेल या उसमें जो गंदा ओडर आता है उसको कवर अप करने का काम करते हैं। वो एंटीपर्स्पिरेंट्स नहीं होते। एंटीपर्स्पिरेंट्स उसमें अलग से अवेलेबल होते हैं, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है क्या, तो वो आप ले सकते हो। एक स्ट्रॉन्गर एंटीपर्स्पिरेंट्स या मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होता है, वो प्रेस्क्रिप्शन एंटीपर्स्पिरेंट्स होते हैं। उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट होता है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो ज़्यादा समय तक आपके स्वेट को ब्लॉक करता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे ज़्यादा स्वेट आता है, जैसे कि आर्म पिट्स पे आता है, पाम सोल्स पे आता है, तो आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन और बीटा ब्लॉकर्स भी स्वेटिंग को कम करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हम कॉमनली हार्ट पेशेंट्स को भी देते हैं। मेट्रोप्रोलोल, नेबिवोलोल, कार्बिडोल, बिसोप्रोल का बीटा ब्लॉकर्स है। प्रोपेनॉल, ये काफ़ी हम पेशेंट्स को देते हैं। जिन लोग को भी एंग्जाइटी रिलेटेड हो रहा है या थायराइड रिलेटेड हो रहा है या पैल्पिटेशन भी साथ में हो रहे हैं, उसमें ये ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर किसी को कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, जैसे मान लीजिए किसी को इतना हो रहा है कि हाथ में इतना पसीना आता है कि वो लिख भी नहीं पाता, अगर इतना स्वेटिंग हो रहा है, तो उसमें हाथ की जो नर्व है, जो नर्व फाइबर्स उसको सप्लाई करते हैं हार्ट के स्वेट ग्लैंड्स को, हाथों के, वहाँ पे बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं, जो कि कुछ महीनों तक वहाँ के स्वेट सिक्रीशन को ब्लॉक कर देगा। वो नर्व फाइबर्स को पैरालाइज कर देता है, तो वहाँ से ब्रेन की से जो मैसेज जाता है स्वेट बनाने का, वो उस नर्व फाइबर्स तक नहीं पहुँच पाएगा, तो पेशेंट को कुछ महीनों तक रिलीफ मिलता है। लेकिन बोटॉक्स से मिला हुआ रिलीफ टेम्परेरी रहता है। अलग अलग केस में 6 मंथ्स टू 1 ईयर मैक्सिमम ये चलता है। इसके अलावा सर्जिकल ऑप्शन है, जहाँ पे आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो एरिया को जो नर्व सप्लाई है उसको सर्जिकली आप कट कर देते हैं। स्वेट ग्लैंड्स को जो नर्व सप्लाई है उसको सर्जिकली कट कर देते हैं। ऑब्वियसली कम्बरसम और कॉस्टली प्रोसीजर तो हर पेशेंट में तो आप नहीं कर सकते। जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और खासकर हाथों में आ रही है, तो आप ज़्यादा कर सकते हो। अगर किसी को आर्मपिट्स पे आ रही है या किसी को पूरी बॉडी में पसीना आ रहा है, तो फिर वो इतना ज़्यादा इजी नहीं है मैनेज करना। उसको आप सारी नर्व फाइबर्स को तो कट नहीं कर सकते। अगर हाथ में किसी को हाइपरहाइड्रोसिस हो रहा हो या पाँव में हो रहा हो, तो सिलेक्टिवली आप सर्जरी कर सकते हो, पर ऑब्वियसली बहुत कम्बरसम है और लगभग मैंने हार्डली कभी किसी को देखा है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में ही अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो और बिल्कुल ही कंट्रोल ना हो रहा हो, तो ही इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी है जिसको आप कर सकते हो। हमेशा थोड़े ढीले कपड़े पहनने चाहिए, जिसमें से थोड़ा एयर सर्कुलेशन हो। बहुत ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े या इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जिससे आप बॉडी में एयर का
सर्कुलेशन कम ना हो जाए, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीज़ जिससे आपका स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत गर्म एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा हीट एरिया में जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा सन में आप जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तीखा खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। कई बार बहुत ज़्यादा तीखा खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है। और वेट बॉडी का अच्छा मेंटेन करना चाहिए। जब किसी का बॉडी वेट भी ज़्यादा होता है तो वैसे पेशेंट को भी स्वेटिंग ज़्यादा हो सकता है। तो नॉर्मल अगर आप बॉडी वेट मेंटेन करेंगे तो भी स्वेटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो स्वेटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स वैसे तो बहुत कॉमन नहीं है, पर हाँ कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको स्वेटिंग रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ये लेकिन फ्रैंकली मान के चलिए इतना ईजी नहीं है कंट्रोल करना। और इवन आप डिओड्रेंट्स और जो चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ वो ले भी लेंगे तो भी 100% कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स को जिनको ये प्रॉब्लम होती है उसको इनके साथ जीना पड़ता है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्यूरेबल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। फिर भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो ये बोटॉक्स इंजेक्शन तो सर्जरीज़ के लिए आपको न्यूरोसर्जन्स या न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा, वही इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वही आपको इसको दे पाएंगे। इसको घर पे आप नहीं लगा सकते कि बोटॉक्स का इंजेक्शन मार्केट से आपने खरीद के लिया और उसको लगा दिया, वैसा नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इंजेक्शन होते हैं और ये सर्जरीज भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वो लास्ट रिजॉर्ट की तरह से यूज़ किया जाता है। जब बिल्कुल ही कोई चीज़ से काम नहीं चल रहा हो तो ही करना चाहिए। बाकी ज़्यादातर पेशेंट में आप एंटीपर्स्पिरेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, वजन कम कर सकते हैं, शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, एंग्जाइटी कम कर सकते हैं, थायराइड को कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप मैनेज करें तो मोस्टली आपको कुछ हद तक राहत तो इसमें मिल जाएगी, पर 100% कंट्रोल हो जाएगा। खासकर प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस में या जिनको पसीने रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बिना कारण के है, उसमें मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, खासकर जो बहुत सीवियर केसेस होते हैं उसमें। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, कोई सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। हम कोई लाइव सेशन भी करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ है। अगर आपको ढूंढने में तकलीफ होती है कि आपके मतलब के टॉपिक्स कहाँ हैं, तो आपको स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बने हुए चैनल पे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, थायराइड प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर आप जाइए। जिससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स चाहिए उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रेलेवेंट टॉपिक्स मिलेगा बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत किए। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जो कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए यूट्यूब शॉर्ट्स हम अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का हम 1 मिनट में ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। और ये सारे शॉर्ट्स को हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी रील्स में हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आपको ये सारा कंटेंट बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत किए आपको रेलेवेंट टॉपिक्स मिल जाएगा और उस पर छोटा सा ब्रीफ समरी मिल जाएगा बिना पूरा डिटेल में टॉपिक को देखें।